लालच, तकब्बुर और अनाज से दूर रहो, वरना आखिरत में तो क्या दुनिया में भी निजात मुश्किल हो जाएगी। निजात 6 सितंबर से बुध शब 8 बजे। रहूंगा तेरे साथ। अरे मैं तो कह रही हूँ तुम नौमान को मनाओ कि वो शायान के पैसे दे दे कि कहीं वो उसे जेल ना भेज दे। और देखो ना, जेल हो गई तो उसे कौन बाहर निकालेगा, और फिर ना कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी तुम अकेली हो, अगले महीने किराया भी देना पड़ेगा और तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, तो कहाँ जाओगी? अच्छी तरह सोच लो। अब मेरे पास पैसे हैं। क्या? जी, पैसे मेरे पास हैं और मैं आपको दे दूंगी। तुम सच कह रही हो? जी, मैं सच कह रही हूँ। आप बस शयान से कहें कि वो नुमान को जेल जाने से बचा ले। सारे पैसे दे दूंगी आपको। अच्छा तुम कार्ड तो दो मुझे। मैं देती हूँ। ये इसका कोड भी बता दो ना। वो मैं नुमान के घर आने के बाद ही बताऊंगी। ठीक है, मैं शायान से बात करती हूँ। बस तुम खाना तो खाओ और अच्छे से खाना। कहिए। तुम घर आ जाओ, लड़की लाइन पर आ गई है। क्या? सच में? हाँ, उसने ना नुमान का एटीएम कार्ड दे दिया मुझे। अब हम सारे पैसे निकलवा सकते हैं। ये तो अच्छा हो गया। मगर एक प्रॉब्लम है, उसने ना उसका कोड नंबर नहीं बताया। क्यों? बस कहती है कि नौमान हवाला से वापस आ जाए तब दूंगी। चालाक है काफी। वो तो है, मगर अब ये बताओ कि करना क्या है? सोचने दे मुझे, फिर बताता हूँ क्या करना है। सोच लो, मगर आधी कामयाबी तो मिल चुकी है ना हमें। जी, ये तो आप ठीक कह रही हैं। मगर जो भी सोचना है ना, जल्दी सोचो। ये ना हो कि नौमान जेल में चला जाए और हमारे हाथ कुछ भी ना आए। वैसे ये तो है। और वैसे भी हमें सारा पे कुछ तो एतबार करना पड़ेगा ना। ये रिस्क तो लेना ही होगा अब हमें। चलो ठीक है, फिर मुलाकात होती। अल्लाह हाफिज। ये मिल गया, कोड भी मिल जाएगा। शफक, यूं अचानक बेटा बताकर आ जाती? क्यों? आप मुझे हर काम बताकर करती हैं। ऐसे क्यों बोल रही हो शफक? आप कल कमाल से मिलने गई थी, इसका मतलब गई थी। हाँ गई थी। क्यों गई थी? वो मुझे एक जरूरी काम था उससे। बात आपने की है और जवाब मुझे मिला है। ये लीजिए, पकड़े इसे, पकड़े। शफक देखो, मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया है। ये मेरा मुस्तकबिल, ये मेरी कीमत।
मेरी ममता की कीमत। अम्मी आप मुझे अपने जैसा समझती हैं कि अपनी ममता की कीमत लगा दूंगी मैं? गलत सोच रही हो शफक। मैंने तो कमाल से सिर्फ इतना कहा है कि देखो शफक तुम्हारी जिम्मेदारी है और ये सब मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया, अपने लिए नहीं किया। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का सोचा है। अम्मी आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, ना आपको मेरी फिक्र है ना मेरे बच्चे की फिक्र। आप अपनी आदत से मजबूर हैं। मैं कितनी बेवकूफ थी। असल में आप मेरी जिंदगी के हर लम्हे की कीमत वसूल करना चाहती हैं। अम्मी मैं समझ रही थी आप बदल गई हैं, कभी नहीं बदल सकती, कभी नहीं। चलती हूँ। शफक मेरी बच्ची, मेरी बात तो सुन ले। मैंने तो इसके फायदे का सोचा, ये मेरे बारे में गलत सोच रही। शफक देखो, मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए किया है। ये है मेरा मुस्तकबिल, ये मेरी कीमत, मेरी ममता की कीमत। अम्मी आप मुझे अपने जैसा समझती हैं कि अपनी ममता की कीमत लगा दूंगी मैं? अम्मी आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, ना आपको मेरी फिक्र है ना मेरे बच्चे की फिक्र है। आप अपनी आदत से मजबूर हैं। असल में आप मेरी जिंदगी के हर लम्हे की कीमत वसूल करना चाहती हैं। मैं समझ रही थी आप बदल गई हैं, पर आप कभी नहीं बदल सकते, कभी नहीं। कैसी हो डियर? कुछ ज्यादा ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ? कमाल ने एक बार फिर से मुझे परेशान कर दिया। अब क्या किया उन्होंने? खवल, कमाल के दिल में फिर से शफक के लिए मोहब्बत जागने लगी है। सच में? नामुमकिन है। फिर वो उसको इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे हैं? अरे हुआ क्या है आखिर, बताओ तो। कमाल ने शफक को 1 लाख रुपए का चेक दिया। ओह गॉड। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वो शफक के साथ इतनी हमदर्दी क्यों करने लगे हैं। समझ गई, किरण से बातें करते रहते हैं ना, उसी ने ये कमाल के दिमाग में डाला होगा कि शफक के साथ ज्यादती हुई है, तभी तो कमाल इसके साथ हमदर्दी करने लगे हैं। हाँ ऐसा ही है शायद। वैसे तुमने शफक का माइंड जानने की कोशिश की? किस हवाले से? यही कि वो कमाल की हमदर्दी चाहती है या नहीं। वो तो कमाल की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। ये तो तुम्हारा ख्याल है मेरी जान। तुम्हें क्या लगता है? जाहिर है वो कमाल को मजबूर करती है कि उससे हमदर्दी की जाए। अरे यार इसी चक्कर में वो कमाल से पैसे भी बटोर लेती है। और तुम्हें तो पता है ना ये और इसकी माँ किस कदर लालची लोग हैं यार। और नतीजा ये निकलता है कि कमाल उससे हमदर्दी करने लगते हैं और तुमसे नफरत। तुम्हें क्या लगता है उसकी माँ उसे बताए बगैर कमाल की ऑफिस गई थी? हरगिज नहीं, बल्कि मैं तो कहती हूँ ये सब शफक का आइडिया ही होगा। ठीक कह रही हो तुम। और तुम भी पागल हो, चेक शफक को दे दिया तुमने। तो और क्या करती, कमाल ने ऐसे ही करने को कहा था। बेशक तुम वही करती जो कमाल ने तुम्हें करने को कहा था, लेकिन शफक को खरी खरी तो सुनाती ताकि दोबारा उसकी ना उसकी माँ की हिम्मत होती कमाल से बात करने की। मुझे ऐसे ही करना चाहिए था। जरा शार्प हो जाओ मेरी जान, तुम लोगों को अपनी तरह मुखलिस समझती हो। लोग तुम्हारी तरह नहीं होते, लोग बहुत ही एहसान फरामोश होते हैं। करती हूँ कुछ। चलो मुझे भी कहीं जाना है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, और कुछ भी हो मुझे कॉल बैक करना जरूर। ओके बाय।
कहाँ से आ रहे हो, सोनिया से मिलके? नहीं, मैं तो अदनान के साथ था। क्यों? ये चेक पकड़ो, कैश करा के ला दो। किसने दिया ये? तुम्हें इससे क्या, जिसने भी दिया हो। नहीं अम्मी, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। पैसों की जरूरत ही शफक को कहा था, कमाल से लेके दिया है उसने। यकीनन आपने अपने लिए कुछ खरीदना होगा अम्मी। क्यों, तुम्हारे लिए कुछ खरीदूं? या तुम्हारी होने वाली बीवी के लिए? और सुनो, सारे पैसे मुझे ला के देना, 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए। सुना तुमने? जी अच्छा। उस्मान बाहर आ जाओ, खाना लग गया है। मुझे भूख नहीं है। क्यों, भूख क्यों नहीं है? भूख नहीं है तो मतलब नहीं है। क्या हुआ है? क्या हुआ होगा? जब से तुम्हें पता चला ना शफक अपने शौहर के घर वापस गई है, चिड़चिड़े होते जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है नताशा। उस्मान, मुझे ना लगी लिपटी रखने की आदत नहीं है, जो सोचती हूँ कह देती हूँ। तुम गलत सोच रही हो। तुम्हारे फजूल सवालों के जवाब आती हैं मेरे पास। साइड पे हो। करूंगी मैं नारेंस। उस्मान जी। कहाँ जा रहे हो? बाहर। बाहर क्यों जा रहे हो, और वो भी इस वक्त? अबू मैं कोई बच्चा नहीं जो मुझ पे इतनी पाबंदियां लगा रहे हैं। पाबंदियां नहीं लगा रहा, बस पूछ रहा हूँ तुमसे। घर में तो कोई सुकून लेने देता नहीं है, इसलिए बाहर जा। इसे क्या हुआ? खाना छोड़ के चला गया? तुमसे झगड़ा हुआ इसका? नहीं। तो फिर ये इतने गुस्से में क्यों गया? खुद से उलझ रहा है। अच्छा बैठो, खाना खाओ। मिला ये अपनी आवाज? जी। मजीद क्या प्लान किया तुम दोनों ने मिलकर? जी? ज्यादा मासूम मत बनो। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारी माँ के जहन में क्या प्लानिंग चल रही है। क्या चल रहा है? यही कि मजीद कमाल को कैसे लूटा जाए, जैसे तुम्हारी माँ ने पहले लूटा था। सही कह रही हूं ना मैं? ऐसा कुछ नहीं है सबाहत। अच्छा, फिर तुम्हारी माँ कमाल से मिलने क्यों गई थी? अम्मी से तो मैं खुद नाराज हूं कि वो क्यों गई कमाल से मिलने। तुम जो बहाने से कमाल के करीब होने की कोशिश करती हो, उसका क्या हो गया आपको सबाहत? ऐसा नहीं है। जितने पैसे तुम्हारी लालची माँ को कमाल से चाहिए ना, मैं उससे ज्यादा दे सकती हूँ, लेकिन ये एहसान फरामोशी तो मत करो। कैसी एहसान फरामोशी? तुम कमाल के दिल में अपने लिए हमदर्दी पैदा करके मेरे लिए नफरत पैदा करना चाह रही हो। सबाहत, आप मेरा यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ये मासूम बनकर ना कमाल को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। शफक, मैंने तुम पर बहुत एहसानात किए हैं, बहुत मदद की है मैंने तुम्हारी, तुम मानो या ना मानो, लेकिन अब अगर तुमने कमाल के करीब होने की कोशिश भी की ना, तो इस घर से पहले से भी बुरे तरीके से निकालूंगी। सारी जिंदगी दानिश की शक्ल नहीं देखने दूंगी तुम्हें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर ये पेपर बन चुके हैं। मैं देख लेता हूँ। जी ठीक है।
जी सलमान। मैडम सबात, ऐसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वो मैंने आपको कुछ बताना है। बताओ। अभी कुछ मत करवाना, मैं खुद बात करूंगी। ठीक। हाँ बोलो सवेरा, क्या बात है? कितने दिन हो गए उस्मान, तुम आए ही नहीं। तो पहले मैं कौन सा रोज आता था? नहीं, आ ही जाते थे ना अक्सर। अच्छा ये बताओ क्या काम है, किस लिए फोन किया? वो तुमसे मुलाकात हो सकती है? नहीं। क्यों? देखो सवेरा, तुम शफक की दोस्त हो, इसलिए तुमसे बात कर लिया करता हूँ। तुम तो ना जाने क्यों मेरे इतने खिलाफ हो गए उस्मान। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें कोई काम है या मैं फोन बंद करूँ? तुम्हारे काम की ही बात है, मिलकर ही बता सकती हूँ। फोन पर बताओ। नहीं, फोन पे बता नहीं सकती तुम्हें कुछ। फिर मैं तुमसे बिल्कुल नहीं मिल सकता। बाय। सुनो, तुम्हारे ही फायदे की बात है, फिर से कह रही हूँ। फोन पे ही बोलो। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? पागल हो गए हो तुम? देखो सवेरा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और ना ही मैं होने दूंगा। मैं तुमसे बिल्कुल सच बात कर रही हूँ, तुम मेरी बात का यकीन करो। मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ तुमसे। तुम आ गए नुमान? वापस तो नहीं जाओगे ना? हमेशा के लिए आ गए हो ना यहाँ पे? हाँ। अब वो लोग दोबारा तो तुम्हें तंग नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अल्लाह का शुक्र है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? कुछ खाओगे? हाँ लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा आराम करूंगा। मैं पानी ले आती हूँ तुम्हारे लिए। कहाँ रह गया था, इतनी देर लगा दी तुमने? पैसे निकलवाने गया था अम्मी, इसलिए देर हो गई। पूरे हैं ना? अम्मी 1000 रुपए कम है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाया था। वही क्या ना जिसका डर था, नहीं बाज आया ना? 1000 का पेट्रोल डलवाया था। ये बता, शादी का कब तक इरादा है? अब तो घर भी नाम लग गया, किस बात की देरी है? किसी बात की जल्दी नहीं है अम्मी। फिर जल्दी से करो शादी। बहू आए, मैं भी सुख का सांस लूं। काम में मेरा हाथ बटाया, अकेली सारा दिन काम करती हूँ मैं। यानी आप उसको इस घर में काम करवाने के लिए लाना चाहती हैं? नहीं, पूजा करूंगी मैं उसकी। घर में ही बंदा रहता है, काम करता ही है ना, अनोखा काम थोड़ी करेगी। मैं पूछता हूँ, मैं उससे फोन करता हूँ, बात करता हूँ। शाम तक फोन करके पूछ के बता मुझे, अब ज्यादा इंतजार नहीं करूंगी मैं।
जिंदगी हालात पे पैसे खर्च हो गए मेरे, कुछ नहीं बचा मेरे पास। अब ये पैसे तो मैं अपने ऊपर खर्च करूँ, किसी को हवा भी नहीं लगती तो। इसको दूसरी अलमारी में छुपा दूँ। सबाहत, तुम उन पेपर पे कभी भी साइन मत करना। कमाल अपनी बिजनेस पर होल्ड रखकर और तुम्हें घर पे कैद करना चाहते हैं। लेकिन मैं कैसे मना कर सकती हूँ? जो भी करो, कोई भी बहाना बनाओ, बट तुम पेपर्स पे साइन हरगिज़ मत करना। लेकिन उनका ये सब कुछ करने का क्या मकसद होगा? जाहिर है कमाल चाहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चे पे तवज्जो दो और तुम एक टिपिकल हाउसवाइफ बन के रह जाओ। शायद ऐसा ही है। ऐसा ही है। हाँ ओके, मैं करती हूँ तुमसे बात। चलो ओके बाय। हाय, आज जल्दी आ गया? हाँ, काम खत्म हो गया था जल्दी आ गया। ये क्या? पेपर्स है। कैसे पेपर्स? अब अनजान तो ना बने सबाहत, ऐसे तो हो नहीं सकता कि सलमान ने आपको नहीं बताया हो। नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। सलमान ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। ये बिजनेस पेपर्स हैं। मैं सारे इख्तियारात अपने नाम करवा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप बिजनेस को टाइम नहीं दे पा रहे, और वैसे भी जब आपके पास फ्री टाइम होता था तभी आप देती थी। दानिश बड़ा हो रहा है, मैं चाहता हूं कि आप उसको पूरी तवज्जो दें, उसकी परवरिश आप खुद करें। तो आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल एक हाउसवाइफ बनकर रह जाऊं? घर को देखने को क्या आप हाउसवाइफ होना कहती हैं? घर के काम करने के लिए मुलाजिम भी हैं कमाल। इतने अरसे से मुलाजिम ही देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब बात दानिश की है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे की परवरिश एक मुलाजिम के हाथ में हो। आप चाहते हैं कि मैं दानिश के लिए बिजनेस से अलग हो जाऊं? कमाल, वो मेरा बच्चा नहीं है। क्या कहा आपने? कमाल, वो आपका और शफक का बच्चा है। एक स्टेप मदर होने के नाते मैं उसके लिए जो कुछ कर सकती थी ऑलरेडी कर रही हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। हेलो, हाँ बोलो उस्मान। कैसी हो शफक? ठीक हूँ, बोलो। शफक, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। तुम घर के बाहर क्यों आए हो? तुमसे मिलने आया हूँ मैं। उस्मान, मैं इस वक्त मसरूफ हूँ। अम्मी तुम्हारे पास आई थी ना, और उन्होंने तुम्हें मुझसे मिलने से मना किया है ना, ऐसा ही है ना? उस्मान, मैं अपने अच्छे और बुरे की समझ बूझ रखती हूँ। यकीन करो, अम्मी ने तो मुझे डरा ही दिया था। अगर मुझे सवेरा ना बताती ना, तो मुझे सच्चाई का इल्म ही नहीं होता। सवेरा ने तुम्हें बताया? हाँ, फोन आया था उसका, मिलने का कह रही थी, और जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे सारी हकीकत बयान की। उस्मान, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जी देखो, जी क्या है? आप सवेरा जी? हाँ, वो आपको शफक बीबी बुला रहे हैं। अभी नहीं जा सकती, बिजी हूँ।
उन्होंने कहा कि आप जल्दी आ जाए, कुछ ज़रूरी बात करनी है। अच्छा, तुम इसके पास, दानिश के पास रुको, मैं आती हूँ फिर। जी। ये क्या हुआ है शफक? तुमने इतनी जल्दी में मुझे बुलाया, सब ठीक है? तुमने उस्मान को फोन किया था? बोलो। हाँ की थी। क्यों किया था तुमने उस्मान को फोन? इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सवेरा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है तुम मेरे मामलात में मदाखलत मत किया कर। शफक, मैं तो सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। कैसी भलाई? मैं चाहती हूँ कि तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियाँ मिले, और मैं क्या चाह सकती हूँ? सवेरा, तुम बात क्यों नहीं समझ रही हो? मैं उस्मान से शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों नहीं करना चाहती तुम मुझसे शादी? सवेरा, उस दिन ताई अम्मी आई थी, उन्होंने मुझसे कहा अगर मैंने उस्मान से दूसरी शादी की तो नौरीन का घर बर्बाद हो जाएगा। ऐसे में तुम खुद बताओ, मैं कैसे कर सकती हूँ उस्मान से शादी? देखो शफक, कब तक तुम दूसरों का सोचती रहोगी? और नौरीन के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए मेरी जान। सवेरा, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया है ना, हमेशा दूसरों के लिए किया है। मैं अब इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। और उस्मान, उसके मामले में जो तुम खुदगर्ज हो रही हो, वो एक इंसान तुमसे बचपन से मोहब्बत करता है शफक। उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है वो हमेशा। देखो सवेरा, जो कुछ करना है मुझे खुद करना है। तुम प्लीज इन मामलात से दूर रहो, और उस्मान को अब कॉल मत करना। ठीक है, अब मैं उस्मान को कॉल नहीं करूंगी। चलो मैं चलती हूँ, दानिश को देखना है, और अपना मुंह ठीक कर लो अब। ये लो, खाना खाओ। भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है? पता नहीं, तुमने हवालात को अपने असाब पे सवार कर लिया है। शायद। कोशिश करो कि जल्द से जल्द भूल जाओ ये सब, वरना बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे। बोलना होगा। ये लो, खाना खा लो। एक बात मेरी समझ नहीं आ रही। क्या? पुलिस ने मुझे ऐसे कैसे छोड़ दिया? मतलब शायान ने मुझे बाहर निकलवाया, उसने मेरी मदद क्यों की? अब दोस्त है शायान तुम्हारा। सारा शायान बिना मफाद के कोई काम नहीं करता है। पैसे तो महफूज है ना? कौन से पैसे? वही जो बैंक में जमा है। हाँ, महफूज है। तुम खाना खाओ, मैं बर्तन धोकर आती हूँ, कुछ बर्तन रह गए थे। सुनो जी, हमने अपना वादा पूरा कर लिया। नुमान घर आ चुका है, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। इसका कोड बताओ। बोलो। 0011।
ये पिन कोड सही बताया ना? जी। ठीक है, अभी मालूम हो जाता है। अगर ये कोड गलत हुआ तो नमान को दोबारा जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, समझी? सवेरा, सवेरा, सवेरा तो जा चुकी है। जा चुकी है? कहाँ? घर। इस वक्त तो चली जाती है वो। हाँ, मैं तो दानिश को लेने गई थी, वो था ही नहीं। वो शफक के पास है। शफक के पास क्या करे? कमाल ने भिजवाया है। ओह, तो मैं अब समझी। क्या हुआ? कुछ नहीं। कमाल, मुझे नींद आ रही है, जो भी बात करनी है कल कर लीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सबात गए? सो रही है शायद। शायद। कुछ हुआ है तुम दोनों में? नहीं, कुछ नहीं। लग तो रहा है। अम्मी, हस्बैंड एंड वाइफ में ऊंच नीच तो होती रहती है, आप ही कहती हैं। लेकिन बेटा, तुम्हारे और सबात में कुछ होना मैं डर सी जाती हूँ। क्यों? भाई मोहब्बत जो बहुत है तुम दोनों में। पता नहीं मोहब्बत है या कुछ नहीं। आप नाश्ता करें। नुमान, नुमान उठ जाओ ना प्लीज। तुम्हें जाना है ना जॉब के लिए। उठ रहा हूँ, पता है मुझे 11 बजे जाना है यार। अच्छा फिर अपने कपड़े दो, मैं इस्त्री कर देती हूँ। बता देता हूँ कपड़ों का भी। मैं जब तक नाश्ता बना के आ रही हूँ, ठीक है? ठीक है। ये क्या है? क्या हुआ? सारा किसी ने मेरे अकाउंट से पैसे निकलवाए। एटीएम कार्ड तुम्हारे पास है ना? बोलो सारा, एटीएम तुम्हारे पास है ना? नहीं। तो फिर कहाँ है? वो मैंने शयान को दिया था, उसको पैसे चाहिए थे। क्या? ये क्या कह रही हो तुम सारा? जो मुझे ठीक लगा बस मैंने कर दिया। तुम प्लीज गुस्सा मत हो नुमान। देखो तुम हवालात में थे, जेल में भी जा सकते थे। अगर तुम जेल में चले जाते तो मेरा क्या होता? मैं किसके सहारे जीती? सारा तुमने ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। मैं अभी अपने बैंक कॉल करके अकाउंट फ्रीज करवा। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। प्लीज मैं हाथ जोड़ रही हूँ। देखो शयान कुछ भी बुरा कर सकता है, तुम्हारे साथ ऑलरेडी कर चुका है, देखा नहीं तुमने? वो पैसे हमारी मुस्तकबिल के लिए थे। देखो अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारा मुस्तकबिल इससे भी ज्यादा अच्छा हो सकता है।
तुम प्लीज फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दानिश बड़ा हो रहा है, मैं चाहता हूं कि आप उसको पूरी तवज्जो दें, उसकी परवरिश आप खुद करें। आप मुझे घर में कैद करना चाहते हैं कमाल, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी।